आपकी आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीपिका पादुकोण को उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के सामने बिठाकर, यानी आमने सामने बिठाकर एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी के सामने यह खुलासा किया था कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रग्स को लेकर चैट हुई, दीपिका पादुकोण उसकी एडमिन है। करिश्मा से ही दीपिका ने हैश मांगी थी। अब एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा का आमना सामना करवाया है और सवाल जवाब का दौर चल रहा है। करीब 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ जारी है, जबकि करिश्मा प्रकाश से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। सीधा रुख करते हैं हम अभय पराशर का। अभय, आपके पास और क्या जानकारियां? देखिए, बिल्कुल करीब 2.5 घंटे दीपिका पादुकोण से अकेले पूछताछ की गई। उनसे वो जो चैट थी, जिस चैट में वो लगातार ड्रग्स मांग रही थी, जो 2017 की चैट है, उसको लेकर पूछताछ की गई। और अब हमारे एनसीबी के जो सोर्सेस हैं एसआईटी के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अब दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। और ये पहले से तय था, क्योंकि करिश्मा प्रकाश जो उनकी मैनेजर हैं, उनके बयान कल भी लिए गए थे। कल उन्होंने बात कबूली थी कि ये ड्रग चैट हुई थी और इस ग्रुप की जो एडमिन थी वो दीपिका पादुकोण थी और ग्रुप में 3 लोग थे, जया, करिश्मा और साथ में दीपिका पादुकोण। इसीलिए आज करीब 2.5 घंटे दीपिका पादुकोण, क्योंकि यहां पर समय से पहुंच गई थी, 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पहले दीपिका पादुकोण से उस पर्टिकुलर चैट के बारे में सवाल पूछे गए कि क्या आपने ड्रग्स लिया है, कंज्यूम किया है, क्योंकि ड्रग जो चैट है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आप माल मांग रही हो, हैश मांग रही हो और तमाम इसमें ड्रग की चैट हो रही है। लेकिन अब करिश्मा का जो बयान था वो उन्हें बताया गया और अब बाद में करिश्मा और साथ में दीपिका पादुकोण दोनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ दिनेश भी यहां पर मौजूद हैं। दिनेश, अब कन्फ्रंट कराना शुरू कर दिया है, ये एनसीबी के सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि कन्फ्रंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैट में यही दोनों हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी आरोप लगे हैं दीपिका पादुकोण पर, वो करिश्मा की तरफ से। करिश्मा ने 2 चीजें तो कल ही कंफर्म कर दी थी। एक तो वो जो चैट, जो ग्रुप चैट था, उसकी एडमिन दीपिका थी। एक ये दूसरी चीज वो कह रही जरूर कि ये अब बहुत दीपिका जो है काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन जो ड्रग्स को बातचीत की गई थी, जो ड्रग्स डिलीवरी की बात की गई थी, कहा गया था माल है क्या, वीड है, मुझे हैश चाहिए, इस बारे में जो अब तक सफाई नहीं दी गई थी कल करिश्मा की तरफ से। अब ये चीज जो है, चूंकि चैट में नजर आ रहा है और खुद जो करिश्मा वो कह रही कि मैं अमित के हाथों भिजवाती हूं, तो ये अमित कौन है, क्या सच में वहां पर जो है डिलीवर हुआ था नहीं हुआ, तो ये तो क्रॉस वेरीफाई करने के दोनों का आमना सामना किया जा रहा है। बिल्कुल आमना सामना करना शुरू कर दिया है। 2.5 घंटे दीपिका से पूछताछ हुई। आमना सामना कराना इसलिए जरूरी है, जैसा कि दिनेश बता रहे हैं, कि अमित कौन है, क्योंकि जब दीपिका पादुकोण माल की बात करती हैं तो करिश्मा कहती है मेरे घर पर है लेकिन मैं बांद्रा में हूं। उसके बाद एक अमित का जिक्र आता है कि अमित अरेंज करा देगा। कोको पार्टी का जिक्र आता है, उसी दिन कोको पार्टी होती है। तो क्या उस कोको पार्टी का भी कोई संबंध हो सकता है? क्या वहां पर कभी ड्रग सप्लाई किया गया था? तमाम सवाल होंगे। अच्छा, दिनेश, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी, माफ करिए, लेकिन वो जो चैट है वो पूरी फुल ग्रुप चैट हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका कैसे पार्टी की तैयारी कर रही थी, कैसे वो ड्रग्स मांग रही थी, वो कैसे प्री ड्रिंक पार्टी की बात कर रही थी। और बुधवार को होने वाली, ये 2017 अक्टूबर के महीने की हम बात कर रहे हैं, बुधवार को होने वाली एक पार्टी का और जिक्र कर रही हैं और वो कह रही है कि उसमें केवल यंगस्टर्स शामिल होंगे। आप देखिए, वो चैट आपके सामने है, किस किस से उनकी बात हो गई। आप देखिए, दीपिका कह रही है, करिश्मा से पूछ रही हैं मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। इसमें सुरजीत एक और किरदार है। दीपिका की पिक्चर भेजी, ये करिश्मा कह रही हैं और ये करिश्मा जया की बात हो रही है। अब जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, अभय, आप इस चैट के बारे में बताइए। करिश्मा, जया और इसमें एक सुरजीत का नाम आ रहा है और ये दीपिका, इन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? देखिए, इस पूरी चैट की कॉपी इंडिया टीवी ने कल सबसे पहले दर्शकों को दिखाई थी। ये जो चैट है ये 2017 की चैट है, लेकिन चैट पूरे 24 घंटे की हमारे पास है। ये लगातार कन्वर्सेशन हो रहा था 3 लोगों के बीच में। सबसे पहले जया साहा, जो कि क्वैन में काम करती हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करती थी और इनके ऊपर कई सारी अभिनेत्रियों को ड्रग्स देने का आरोप है। दूसरा, करिश्मा प्रकाश जो है वो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और तीसरी इस ग्रुप के अंदर थी दीपिका पादुकोण और दीपिका पादुकोण लगातार ड्रग्स मांग रही थी। कई तमाम तरह की चर्चा थी। दिनेश, जो ये पूरी चैट है जो हम लगातार कल से दिखा रहे हैं, इस चैट के अंदर शुरुआत होती है प्रोफेशनल लाइफ से। किसी शख्स का नाम लिया जाता है, फिर पिक्चर की बात होती है कि उसका पैसा इतना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये प्रोफेशनली बात हो रही है। उसके बाद मुद्दा शुरू होता है ड्रग्स से।
पार्टी से पहले मुद्दा शुरू होता है, फिर ड्रग्स की उसमें कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आती है, जो कि बहुत बड़ा सबूत है एनसीबी के पास। जी बिल्कुल, देखिए हमें एक बॉलीवुड के कल्चर को आपको समझना होगा। ये जो चैट क्या है, चैट हमेशा कहा जाता है जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद बॉलीवुड में जो पार्टियों की जो शाम है वो रंगीन होती है। यहाँ पर भी दिनचर्या उनकी वैसी है, काम की बातचीत करें, लेकिन चूंकि शाम को उसी दिन जो है हैलोवीन पार्टी थी, हैलोवीन पार्टी में कई सारे बड़े बड़े स्टार्स आने वाले थे और वहां पर एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। प्री जो चैट की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, इसके अंदर जो प्री ड्रिंक्स का इसमें जिक्र था, जब ये ड्रग्स की चैट शुरू हुई जिसमें माल है क्या, हैश, तमाम बातें हुई, उससे पहले कहा गया कि प्री ड्रिंक पार्टी में कौन आ रहा है, जिस पर जया ये जवाब देती है कि मीनाक्षी जया ये जवाब देती है कि प्री ड्रिंक्स को लेकर वो कहती है कि प्री ड्रिंक्स पार्टी भी है क्या, कोको तो पहुंच ही रहे थे, तो प्री ड्रिंक्स में क्या कोई ड्रग का कनेक्शन तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है दिनेश। बिल्कुल, देखिए इसी चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये बात ड्रग्स तक सीमित नहीं, उसके पहले जो प्री ड्रिंक्स का जिक्र किया गया था, उस ड्रिंक्स में क्या क्या था, क्या वो लीकर था या फिर कुछ और थी, या फिर ड्रग्स का ही लीकर फॉर्म था या लिक्विड फॉर्म था, ये हमें देखना होगा। और इन्हीं चीजों को वेरीफाई करने के लिए आज ये कन्फ्रंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दीपिका भले ही अपने राज खोले ना खोले, लेकिन करिश्मा जो उनकी मैनेजर है, किनसे बात करनी, कहां से माल मंगाना, कौन ला के देगा, फाइनेंस किस तरह से करना है, सारी जानकारी करिश्मा को। पर दिनेश शक भी इस वजह से है कि प्री ड्रिंक्स के तुरंत बाद जो अगली चैट शुरू हो रही है, उस चैट के अंदर दीपिका पादुकोण साफ तौर पर कह रही हैं कि माल है क्या, मुझे हैश चाहिए, मुझे वीड नहीं चाहिए, जिसमें फिर जया भी कह रही है कि माल पड़ा हुआ है, फिर अमित का जिक्र हो जाता है, इसीलिए कनेक्शन जुड़ रहा है। इसी बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर श्रद्धा कपूर से पूछताछ से जुड़ी हुई है। एनसीबी ऑफिस में ये पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है और इस दौरान एनसीबी ने श्रद्धा कपूर का फोन बाहर रखवा दिया है। इस वक्त एनसीबी के 6 अधिकारी श्रद्धा से पूछताछ कर रहे हैं। राजेश, ये ठीक उसी तरह जैसे दीपिका का फोन बाहर रखवा दिया गया, उनसे ले लिया गया, श्रद्धा का भी फोन ले लिया गया है। बिल्कुल, फोन बाहर रखवा दिया गया है। जो पूछताछ जहां पे हो रही है, जिस केबिन में हो रही है, वहां से बाहर उनको फोन रखकर अंदर आने को कहा गया है। अभी एनसीबी ने फैसला नहीं लिया है कि इस फोन को सीज करना है या नहीं करना है, लेकिन फिलहाल श्रद्धा का फोन उनके पास नहीं है, क्योंकि एनसीबी की जो टीम है, जो अधिकारियों की टीम है, जिसमें महिला अधिकारी भी हैं, वो श्रद्धा से पूछताछ कर रही हैं और इस दौरान फोन नहीं चाहते हैं वहां पे, लेकिन उनका फोन सीज किया गया है या नहीं किया गया, इसका फैसला भी एनसीबी ने नहीं लिया है। जो आगे की पूछताछ होगी उससे निकलकर सामने आएगा कि क्या उनका फोन सीज करना है या नहीं करना है। मैं यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन सुनील कंकरियाल इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो एनसीबी दफ्तर, मुंबई एनसीबी दफ्तर की है। यहाँ पर सारा अली खान का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। सारा अली खान यहाँ 15 से 20 मिनट में यहाँ पे पहुंचेंगी। श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हो गई है। एनसीबी की एक दूसरी टीम सारा अली खान का इंतजार कर रही है। तकरीबन 1 से 2 घंटे पूछताछ होने के बाद खबर ये भी है। बिल्कुल, राजीव के पास और ज्यादा जानकारी होगी इस पर। राजीव, अभी तक आप लोगों की गाड़ी कहां तक पहुंची है? सारा अली खान कितनी देर में दफ्तर पहुंचने वाली है एनसीबी के? देखिए, अभी भी कम से कम 20 मिनट निश्चित तौर पर लगेगा सारा अली खान को पहुंचने में। हाँ, महालक्ष्मी पहुंच गई है सारा अली खान की गाड़ी और सारा अली खान से भी पूछताछ होनी है एनसीबी दफ्तर में और समीर वानखेड़े की अगुवाई में ये पूछताछ होगी। मीनाक्षी, जिसमें 6 अधिकारियों की टीम है, महिला अफसर भी मौजूद हैं। जिस तरह से सारा अली खान का वीडियो सुशांत के सामने आया था, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था, जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जो पावना डैम है वहाँ के फार्म हाउस पर पार्टीज होती थी और ड्रग पैडलर्स भी वहाँ पर जाते थे, कई बार वहाँ पर भी ड्रग्स की सप्लाई की गई थी। एक बात और ड्रग पैडलर के जरिए इंट्रोगेशन में बात सामने आई थी कि एक कॉमन ड्रग पैडलर था जो कि रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के संपर्क में था, तो वो ड्रग पैडलर के बयान के आधार पर इन लोगों को सम्मन किया गया था और आज सारा अली खान से पूछताछ होनी है। फिलहाल 20 मिनट अभी और लग सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सारा अली खान कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी एनसीबी के दफ्तर। अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण की, करिश्मा प्रकाश के आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है, कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं और यहाँ पर बचने का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि झूठ जो बोलना है वो
जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनके सामने झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के केस में हमने देखा था दिनेश, रिया चक्रवर्ती में भी यही देखा था कि जो झूठ है ज्यादा दिन तक आप नहीं घुमा सकते, क्योंकि जो पूरा जो नार्कोटिक्स की जो धाराएं हैं जब उनके बारे में बताया जाता है कि चाहे ये हैश है, हैश आप इतना ग्राम रख सकते हो, इससे ज्यादा रखोगे तो ये सजा है, अगर आप ट्रैफिकिंग करोगे तो ये सजा है, तो तमाम चीजें ये एनसीबी बताती है कि इनकी धाराओं का मतलब क्या है। तो दीपिका पादुकोण और करिश्मा झूठ नहीं बोल पाएंगी किसी तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें उनका जो बयान लिया जा रहा है वो एनडीपीएस की धारा 67 के तहत लिया जा रहा है। हमें समझना होगा ये धारा क्या, एक सिविलियन के सामने जो एनसीबी के अधिकारी होते हैं उन्हें पुलिस ऑफिसर नहीं कंसिडर किया जाता, उन्हें सिविलियन के तौर पे कंसिडर किया जाता, और ऐसे में उनके सामने जो बयान दिया जाता वो कोर्ट में एडमिसिबल है। यहाँ पर यह अलग बात है कि रिया चक्रवर्ती बाकी अन्य आरोपियों ने जो बयान दिए थे कोर्ट में बाद में पलट गए, तो यहाँ पर जो इनका बयान दर्ज किया जा रहा है वो एनडीपीएस की धारा 67 के तहत दर्ज किया जा रहा है। एक दूसरी चीज, जब उनका बयान लिया जा रहा है तो उन्हें एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है और उनके खिलाफ जो जो सबूतें आए हैं उनके वो चीजें उनके सामने रखी जा रही है, फिर चाहे उनके चैट्स की बात हो, कॉल रिकॉर्ड की बात हो, या फिर अन्य जो बयान स्टेटमेंट्स निकल कर आए फिर उसे कोरॉबरेट किया जा रहा है। तो ऐसे में झूठ बोलने का जो संभावनाएं होती है वो काफी कम हो जाती है। देखना ये कि ये कितना सच उगलती है, जो आरोप लगे वो काफी गंभीर, और उन्हीं आरोपों को जिस तरह खास तौर पर माल जैसे शब्द का जब जिक्र आता है तो वो क्या है ये एनसीबी जानना चाहती है उनके मुंह से, उसके बाद उनके पास जो सबूत है वो सामने रखे जाएंगे। अगर कोई बात घुमाई भी है, मान लीजिए कि अगर जिस तरीके से मीनाक्षी, अगर मान लीजिए करिश्मा ने जो कल बयान दिया है और दीपिका ने कुछ बयान दिया है, अगर दिनेश इसमें कुछ डिफरेंस है इसीलिए इन्हें कन्फ्रंट कराया जा रहा है और कन्फ्रंटेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, ये एनसीबी ने साफ तौर पर कह दिया है। बिल्कुल, देखिए कल एक करिश्मा का बयान लिया गया, उसे नोट कर लिया गया। आज सुबह जब यहाँ पर करीब 10 बजे के पहले यहाँ पर आई थी तब करीब 2 घंटे तक उनका बयान लिया गया और उन दीपिका का बयान लगा, तो उन दोनों बयानों में क्या मिसमैच है इसे पहले नोट किया गया। इस मिसमैच को नोट करने के बाद दोनों को आमने सामने बिठाया गया। फिर एक बार जो उनके जो पहले उन्होंने जवाब दिए थे वो जवाब सवाल जो फिर उनसे पूछे जाते तो जो जवाब दोनों के कितने अलग अलग आ रहे, तो फिर वो जो त्रुटियां हैं दोनों के जवाबों में उन त्रुटियों को लेकर फिर काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा। यहीं पे आमतौर पे जितने भी आरोपी होते हैं वो फंस जाते हैं। इस केस में अंदर क्या हो रहा है हमें थोड़ा सोचना होगा। एक और जो चीज, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर केपीएस है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन दिनेश जो है वो वहाँ ऊपर दिखाए, केपीएस वहाँ पर रहते हैं, फोन पर बात करे तो शायद कोई इंपॉर्टेंट लीड मिली होगी, शायद वो अपने बड़े अधिकारियों से दिल्ली में उसे कंसल्ट करते हुए, क्योंकि एक बड़ी हस्ती है, कुछ जो त्रुटियां जिसका हम जिक्र करें जैसे कि आप भी कह रहे हैं उन त्रुटियों को लेकर आगे क्या किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट लीड मिले उसको लेकर जानते हैं। यही वजह है कि कन्फ्रंटेशन के दौरान मीनाक्षी कन्फ्रंटेशन में जब शुरू कर दी गई तो अभी जो एनसीबी ऑप्स के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा वो बाहर निकल कर आए और फोन पर थे। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो अपने डायरेक्टर जो कि राकेश अस्थाना है या फिर और किसी सीनियर अधिकारी से क्या अब तक जानकारियां निकली है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि दीपिका पादुकोण एक बड़ी अभिनेत्री हैं, उनकी चैट निकलकर सामने आई है जिसमें हैश, वीड और माल का जिक्र है। क्या ये लेती थी या नहीं लेती थी ये जांच में तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये चैट इस तरफ इशारा कर रही है, तो इसको लेकर अपने सीनियर अधिकारियों को भी लगातार ब्रीफ करना पड़ेगा। एक बड़ी बात यह है कि अब ये ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय नजर आता है कि माल वो मांग रही थी और करिश्मा वो माल सप्लाई कर रही थी। दोनों के, करिश्मा के पास डेफिनेटली वो माल उनके घर पर मौजूद था, वो अपने चैट्स में इस बात का इंडिकेशन पूरा दे चुकी हैं। इसका मतलब ये कि ड्रग्स की सप्लाई में तो वो लिप्त थी ही, अब वो चाहे अपने दोस्तों को दे या वो पेडलिंग का काम करे। देखिए बिल्कुल, अगर हम जया की बात करें, जया कई लोगों को ड्रग सप्लाई करती थी, ये बात के कई सारे अब तक एविडेंस हैं। जया की अगर हम बात करें तो श्रद्धा के साथ चैट निकलकर सामने आई, रिया चक्रवर्ती को चैट दिया करती थी, और करिश्मा जो है, करिश्मा से दीपिका पादुकोण मांग रही है ड्रग्स, और करिश्मा जो अगर हम हैश की बात कर रहे हैं, हैश मांग रही है, माल की बात कर रही हैं, और फिर करिश्मा उन्हें सजेस्ट कर रही है कि मेरा तो घर पर पड़ा है, मैं बांद्रा में हूं, आपको अमित से दिला दूंगी। यानी कि पैडलर्स के संपर्क में करिश्मा पूरी तरीके से थी। कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग की जो एक बात निकलकर सामने आती है जिसमें 27 से धारा लगती है, उससे भी कहीं ना कहीं एक परेशानी हो सकती है करिश्मा के लिए खास तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के चार्ट्स निकल कर आए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि न सिर्फ ड्रग्स मंगाया गया होगा, देखिए हम बता रहे हैं हमें नहीं पता, एनसीबी इस चीज़ को वेरीफाई की जा रही है कि जो चार्ट्स यही सजेस्ट कर रहे कि ड्रग्स की मांग की गई थी, वो ड्रग्स सप्लाई हुआ या फिर नहीं हुआ ये क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन ये चार्ट जरूर सजेस्ट करे कि बाकायदा वहाँ पर डिमांड थी और उस डिमांड को पूरा कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, वो अमित करेगा, इसका भी जिक्र किया जा रहा है। कहाँ से लाना है, बांद्रा से लाना है, इसका भी जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जिसको लेके आना उसके नाम का जिक्र हो रहा है, कहाँ से लेके आना मतलब लोकेशन जहाँ पे उस ड्रग्स को बिल्कुल दिनेश, अभय आप बने रहिए हमारे
हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, फिर हम लौटेंगे। सारा अली खान जो इस वक्त रास्ते में हैं और कुछ ही देर में वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक, उस पर अपडेट ब्रेक के बाद।